तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये डेरिवेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग भी 2026 बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, इसके पहले कि जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पूरा सिलेबस में आपका कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, हर एक डेरिवेशन आपको समझाया जा रहा है, उसका नोट्स भी मैं प्रोवाइड आपको कर रहा हूँ। तो शुरू से लेकर के वीडियो को देखिए जिससे आपको चीजें समझ में आए। तो आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका डेरिवेशन सीखने से पहले आपको आवेशित चादर के निकट, यानी जो समतल चादर होता है उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है वो समझना पड़ेगा, क्योंकि वही फार्मूला यहां पर भी यूज होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैंने एक फिगर बनाया हुआ है। ये क्या है, एक चालक प्लेट है जिस पर कि धन आवेश है। ठीक है, धन आवेश से ये क्या है, तो आवेशित है। इसमें दो पृष्ठ हैं, पहला है पृष्ठ फर्स्ट और दूसरा है पृष्ठ सेकंड। आवेशित चालक की बात करें तो इस पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है, इसमें जितने भी पृष्ठ होते हैं सभी पृष्ठ से निकलता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो आवेशित समतल चादर था उसमें भी क्या हो रहा था, सबसे पहले हमने बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा था जिसमें कि 3 पृष्ठ थे, 2 समतल पृष्ठ थे और एक वक्राकार पृष्ठ था। तो तीनों पृष्ठ से हमने क्या किया था, वैद्युत फ्लक्स जो गुजर रहा था उसका हमने मान निकाला था। फिर लास्ट में जाकर के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकला था। तो यहां पर भी वही करना है, फर्स्ट पृष्ठ के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगा और सेकंड पृष्ठ के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगा। और फार्मूला इसका क्या होता है, तो जो वही E बराबर क्या था, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो वही फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो फिगर में बनाया गया है वही सबसे पहले हमने यहाँ पर 2-3 लाइन लिखा हुआ है। माना एक परिमित मोटाई की एक चालक प्लेट निर्वात में स्थित है। परिमित का मतलब एक इसकी जो मोटाई है फिक्स है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखना है कि प्लेट को दिया गया संपूर्ण धनावेश उसके वायु पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी इसे जितना भी धनावेश दिया जाता है ये सभी आवेश क्या होता है, इसके बाहरी पृष्ठों पर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। वही लिखा है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। प्लेट के निकट बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, तो ज्ञात करनी है। यानी इससे कुछ दूरी पर बिंदु P स्थित है और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पृष्ठ के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि आवेशित प्लेट के फर्स्ट पृष्ठ के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो यहां से किसका मान निकलेगा, तो E1 का मान निकलेगा। ठीक है, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये फार्मूला मैंने अपने से नहीं लिखा है, इसका जो डेरिवेशन था ये पिछले वीडियो में मैंने आपको कराया था कि किसी भी समतल पृष्ठ के निकट अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो उसका यही फार्मूला होता है। अब सेम इसी तरह क्या लिखेंगे, सेकेंड पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पर भी यही फार्मूला आएगा। और इसका देखिए डायरेक्शन भी आपको दिखाना है क्योंकि यहां पर हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो फर्स्ट पृष्ठ के कारण कितना लिखना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसकी दिशा कहां होगी, इधर की तरफ होगी, यानी धनावेश से दूर होती है। तो ये वेक्टर E1 की दिशा हो जाएगी। वेक्टर E2 भी निकालेंगे, यानी सेकंड पृष्ठ के कारण भी, तो इस पे भी धनावेश है तो इसकी भी दिशा उधर की तरफ होगी। यानी वेक्टर E1 और वेक्टर E2 दोनों की दिशा क्या है, सेम डायरेक्शन में हमें देखने को मिलेगा। तो यही चीज फिर से लिखते हैं, तो यहां से किसका मान निकलेगा, तो E2 का मान निकलेगा। ठीक है, और E2 बराबर भी क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बन गया समीकरण सेकंड, और इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, तो इसी दिशा में होगा। अब हम क्या करेंगे, बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो लिखेंगे यहां पर कि बिंदु, तो वेक्टर E बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्या होता है, वेक्टर का सदिश योग का नियम, यानी वेक्टर E1 अब प्लस क्या हो जाएगा, तो वेक्टर E2। इतना सबसे पहले आपको लिख लेना है।
अब आपको देखना है कि जो E1 और E2 है इनका डायरेक्शन कैसा है। अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो ये E1 और E2 को जोड़ेंगे, और अगर अलग अलग रहेगा यानी एक इधर रहेगा और एक इधर रहेगा तो वहां पे क्या करेंगे, घटाएंगे। और अगर एक ऊपर की तरफ है और एक इस तरह के और बीच में कोई थीटा कोण बना रहा है तो वहां पे क्या होता है, इसका एक अलग फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी यहाँ पर जो इसका परिणामी निकलेगा ये दोनों को जोड़ने पर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे E बराबर क्या हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2, यही मिलेगा E बराबर E1 प्लस E2। तो यहां से हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो E1 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का भी मान वही है, तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आधार बराबर है तो सिग्मा सिग्मा कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा, अब बटे कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा तो E का मान मिल जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही क्या होता है, तो आवेशित प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। ठीक है, अगर किसी एक प्लेट के कारण निकालना है तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे, और अगर समतल चादर के लिए निकालना है तो वहां पर क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बहुत ही इजी डेरिवेशन था, 2 से 3 नंबर में पेपर में आता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।